राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,700 किलोमीटर की शुरू कर चुके हैं और उसका जो जन समर्थन है, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं उनसे, वो देखने के लायक है। और इससे कहीं ना कहीं विरोधियों में एक साफ मैसेज जा रहा है कि अगर उन्हें कोई टक्कर दे सकता है तो वो राहुल गांधी हैं और कांग्रेस की पॉलिसियां हैं, जिसका बार बार वो तस्करा करते रहते हैं। बजट की बात करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के लिए अगर देखा जाए तो बजट में 6 रुपये 10 पैसे प्रति व्यक्ति को पड़ रहा है, जो कि उनके साथ एक खुला हुआ मजाक है। बार बार जो किसान धरने पर बैठे हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। अपनी रैलियों में, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार किसानों के मुद्दे को मुखरता से उठाते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि एमएसपी जो किसानों का हक है, अगर उनको नहीं मिला तो भारत का कृषि उद्योग तबाह हो जाएगा और इससे कहीं ना कहीं भारत का जो फ्यूचर है, जो किसान उसमें रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, उसको लेकर के बार बार वो सवाल पूछते हैं और ये कहते हैं कि अगर इस तरह से उनके साथ मजाक किया गया या इस तरह से उनके साथ अन्याय किया गया तो भारत की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। पूंजीपतियों को जो अडानियाइजेशन अंबानियाइजेशन होता है और जो देश का सारा पैसा कुछ लोगों के जेब में डालने की कोशिश होती है, सरकार उनको बैक डोर से फ़ायदा देने की बात करती है या फ़ायदा पहुंचाने की बात करती है या फ़ायदा देती है, उन तमाम मसलों पर बारीकी से राहुल गांधी नज़र रखते हैं और कहते हैं कि ये पैसा जो गरीब जनता का है या जनता के टैक्स का पैसा है, इसको कहीं ना कहीं एक बड़े उद्योगपति हैं उनकी झोली में इनडायरेक्टली डालने की कोशिश की जा रही है। एमएसपी की बात करते हुए कहते हैं कि गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि एमएसपी अगर हमने कानून बनाया और एमएसपी की गारंटी लाई तो बहुत ज़्यादा अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा सरकार पे, जो कि मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर बजट का 0.4% यानी सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए अगर दिया जाए तो एमएसपी की गारंटी पूरी हो सकती है, जबकि इससे कहीं ज़्यादा पैसा आपने उन पूंजीपतियों को बैंक द्वारा लोन देकर उनकी माफ़ी करके किया है, जो कि देश के हक में नहीं है और उनको अभी तक आप पकड़ नहीं पाए हैं, वापस नहीं ला पाए हैं, वो पैसा अभी तक फंसा हुआ है। गारंटी की बात करते हुए कहते हैं कि मोदी गारंटी करना ही छोड़ दें, इसलिए कि उन्होंने जो पिछली 10-12 गारंटियां की उसमें एक भी पूरी नहीं कर पाए। तो गारंटी सिर्फ कहीं ना कहीं एक जुमला है और जो अमित शाह बार बार कहते हैं कि जो 15 लाख वादा किया था वो एक जुमला था, चुनावी जुमला। तो राहुल गांधी कहते हैं ये भी एक चुनावी जुमला है और इससे ज्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है और ये जुमलेबाजों की पार्टी है। ये कुछ भी लोगों के हक में, जो हिंदुस्तान के मजदूर, किसान, एससी एसटी ओबीसी और जो आम वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और इसको जनता को सोचना होगा। और मीडिया हमेशा इन तमाम मूलभूत सुविधाओं से, इन मूलभूत प्रश्नों से मुद्दा भटकाने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं उनकी बागडोर एक ऐसे लोगों के हाथ में है जो हमेशा सरकार के ऊपर अपना चाबुक रखता है और उसी के इशारे पर सरकार चलती हुई नजर आती है। ये बात लगातार राहुल गांधी अपने कॉन्फ्रेंसेस में, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उठाते रहते हैं और कहते हैं कि जनता के जो सरोकार हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको उनको उठाना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं और ना वो उठाएंगे। ये काम अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं।